रहेगी लगन, तेरी भक्ति में रहूं मगन, ना धन माया चाहिए, तुम रहना मेरे संग, कुछ दया करो करतार, मेरे ज्योति राम सरकार। नमस्कार, इंडिया 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पौड़िया। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही लंबा सफर तय किया और आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांव डाहुला की हैं आजाद भगत। तो ऐसे में उनसे बातचीत करेंगे। आजाद जी, सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे? लगातार अगर बात करें तो आपके आश्रम की बात करें, मंदिर की बात करें, तमाम जो स्टेट हैं, हरियाणा की बात करें या फिर बाहर की बात करें, वहां से श्रद्धालु आते हैं आस्था लेकर, तो क्या यहाँ पर उनके दुख कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं। और जैसे 16 वर्ष बीत चुके हैं आज। ऐसा नहीं कि ज्योतिराम जी का नाम आज हरियाणा में है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर आदमी ज्योतिराम जी की भक्ति से, सेवा से, पूजा से रिलेटिव है। आज से जब 16 वर्ष पहले मैं गया, मैं भी एक शराब की लत में 16 साल की उम्र में 2-2 ढाई बोतल पी जाया करता था। और मैं गुरुजियों के पास, मेरी माँ एक जगह से मूर्ति ले आई थी बाबा की, और देखी मैंने, उसका बहुत बहिष्कार किया, गलत बोला। लेकिन कुछ समय बाद मेरे खुद मन में ऐसा हुआ, छिक्के शराब पिए हुए, कि मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। और जब मैंने मेरे गुरु धाम जीतपुरा भिवानी सत्यवान जी के पास, मेरे गुरुजियों के पास मैं गया और वहां दर्शन किए कि उस विभूति से ऐसा चमत्कार हुआ। आज 16 वर्ष बीत चुके हैं, मैंने तो कभी उसे हाथ नहीं लगाया। और 6 महीने हमने सेवा भक्ति ज्योतबत्ती की बाबा की, और 7वें महीने ज्योतिराम भगवान ने आके मुख पर्चा दिया। उसी दिन से 16 वर्ष से कैंसर हो, टीबी हो, पथरी हो, बांझपन हो, मेरे पास कोई दवाई नहीं है। मेरे बाबा की एक विभूति ताकत है। अग्नि तपस्या हम हर जेठ के महीने करते हैं 11 दुने की, और 15 साल से ये प्रतिक्रिया चली आई हुई है। और अभी भी हम 29 मई को हमारा भंडारा परिपूर्ण करके उठे हैं। ज्योतिराम भगवान की कृपा है। यहाँ कोई फीस नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई मांग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बकावा नहीं। बे कैंसर है, टीवी है, प्रमाण है मेरे ज्योतिराम जी के। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मैं तो इस प्रभु की सेवा करता हूँ, एक पुजारी हूँ। ठाके ये भगवान की विभूति आने वाले सेवक को दे देते हैं, और ज्योतिराम जी सब देखों का भला करते हैं। महाराज जी, आमतौर पर जो तमाम भगत बोलते हैं अपने आप को महाराज बनते हैं, पाखंड मचाते हैं, वो तंत्र क्रिया करवाते हैं। आपकी अगर बात करें तो लगातार सामने आ रहा है कि जिस तरह से आपने बताया भभूत देते हैं, तो ऐसे में उन पाखंडियों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि मेरे परमात्मा की जो प्राणिक संस्कृति सदा से चलती आई है, उन पाखंडियों को भी पाखंड छोड़ के हमारे देश में अंधविश्वास को बंद करके एक अच्छा प्रमाण, अच्छी शिक्षा और अच्छा सत्संग पैदा करना चाहिए। हर इंसान को, गरीब आदमी, दीन दुखी की सेवा और सहयोग करना चाहिए। इस भक्ति को करते समय, जैसे हमारी ज्योतिराम भगवान सेवा संघ ने ब्लड कैंप का, सफाई अभियान का, अभी 5 कन्याओं की शादी का, ऐसे अगर हम सब योगी या साधक हैं, भक्ति करने वाले हैं, अगर ऐसी सोच बनाएंगे तो हमारे देश में अपने आप ही सोने की चिड़िया हो जाएगी। पर हमारे तो भगत जनी टंटर और पाखंड टोना टोटका करके देश को लूटने पे लग गए। तो भगत जी, भक्ति होती है साप और आत्मन की। जो आत्मा से इस परमात्मा का रमण करता है उसका भला हो जाता है। हम कहते हैं कि अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग कहीं भी हो, ये मेरे देश में से खत्म हो जाना चाहिए और मेरे देश की तरक्की होनी चाहिए। आजाद जी, कभी आपका लोगों ने मजाक भी बनाया होगा? मेरा इतना मजाक बनाया कि लोगों ने मुझे कभी सीधा ज्योतिराम कहा करते, कभी नु क्या करते ठग, कभी नु क्या करते लुच्चा, कभी नु क्या करते जार, पता नहीं कितना क्या क्या कुछ सुना है दुनिया का। फिर ये मेरे परमात्मा की कृपा, और इस 16 साल का बालक ने आज 32 साल की आयु हो चुकी है, और इसी परमात्मा में तन मन धन सब कुछ लुटा दिया। मेरे बाबा की कृपा है कि हर आने वाले दुखिया का भला होता है। और रही बात चमत्कारों की, बेकायदा फोन नंबर और सब कुछ लिख के दे सकते हैं, जाइए और पूछिए, आपका खुला रास्ता है। आपने चमत्कार की बात की, यहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। पूरे सालाना अगर बात करें तो कई तरह के प्रोग्राम भी किए जाते हैं। तो लोगों के विश्वास की बात करें तो कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं। आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं? बिल्कुल खरा उतर पा रहे हैं, हम भी उतर पा रहे हैं, और मेरे ज्योतिराम जी भी पूरे उतर पा रहे हैं। ना तो हमने आज तक किसी से कोई फीस मांगी है, ना किसी से कोई हफ्ता मांगा है, ना किसी के घर जाके हमने न्यू कहा कि हमें ये चाहिए, ना आने वाले से यही मांगा आज लग। प्रभु ने आप जैसों का करोड़ों का काम कर दिया तो लाखों अपने आप भगा जाओगे आप।
तो मांगने की क्या जरूरत रहती है। कभी आपने भक्ति घर से शुरू की थी, लेकिन आज इतना बड़ा मंदिर है, गाड़ियां भी चल रही हैं, तो ऐसी कृपा कैसे बनी? देखो, भक्ति की है और पहले से भी माँ बाप ने भी पूरी मेहनत की हुई है। हम किसी के कर्जवान नहीं थे। गांव राम में भी 10 रुपये मांगते ही हैं और आज भी मांगते हैं। और प्रभु की कृपा रही कि हमारे पास ज्योतराम जी आए। ठीक है, हम एक छोटे से कमरे में रहते थे पर खुशहाल जीवन था हमारा, ऐसा नहीं था। लेकिन हम एक शराब की लत से डूबे हुए थे बचपन से। उस शराब की लत को छोड़ने के लिए मैं ज्योतराम जी शरण गया था। और वहां जाने के बाद जब बाबा मेरे मुख बोले तो ज्योतराम जी ने कहा कि मेरा जागरण लगवाओ। मैं गुरु जी को बुला के आप थापे लगवाइए, मैं यहाँ मुख बोल के पर्चा दूंगा और मेरे मंदिर की ईंट दरवा दो। तो हमने ज्योतराम जी से हाथ जोड़ के कह दिया कि हमारा ब्यों तो मंदिर बनाने का नहीं है, हम तो एक तेरी छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें बैठकर वो बूटी बांट सकते हैं दुनिया को। तो ज्योतराम जी ने छाती अड़ा के कहा कि तू मेरे नाम पे 2 ईंट दर दे, आगे काम मेरा। तो भाई मेरे पिताजी से मैंने 80,000 रुपए, लाख रुपए उधार माँ पापा से किमें भी कर तू मेरा यू काम करवा दे। मेरे पिताजी ने भंडारा करवा के, जागरण करवा के मंदिर की नींव रखवा दी सन 2012 2 फरवरी में। आज 91 फुट का मंदिर आपके बीच तैयार है, सब कुछ है। हजारों लोग इकट्ठे होंगे, एक एक आदमी को आप पूछिए तेरे पे क्या ले रखा है। हमने किसी पे कुछ नहीं ले रखा, यानी किसी से डिमांड नहीं करते? कोई डिमांड नहीं है हमारी जी। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर भंडारे की बात करें, वो भी लगातार चलता रहता है। हाँ जी। कैसे मैनेज कर पाते हैं इसको? जैसे हमारी संस्था है श्री ज्योतराम भगवान सेवाश्रम संघ, इसमें अपनी मर्जी से कोई 10 रुपए भी चढ़ा जाता तो हम सब इकट्ठा हमारे ट्रस्ट के खाते में डालते हैं, इकट्ठा सामान लाते हैं और महीने दिन दुकानदार का हिसाब कर देते हैं। ऐसे हम मैनेजमेंट चला रहे हैं हमारी। अब तक संस्था की तरफ से कितनी बेटियों की शादी करवा चुके हैं? संस्था की तरफ से 2 बेटियों की पहले शादी हुई थी और 5 बेटियों का भी निर्णय लिया था। उनमें एक बेटी की कम उम्र होने के कारण हमने उसे कैंसिल कर दिया और 4 बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से की गई। और आशा करते हैं ज्योतराम भगवान अगली बार जेठ के महीने में जब इसके जन्मदिन पे शादी करेंगे तो गणा नीचे 11-21 बेटियों की तो फिर शादी करेंगे। बाबा ज्योतराम जी की कृपा रहेगी। हमारे पास कुछ नहीं है पर जब उसका नाम पे हम करने को चलते हैं तो सब कुछ हो जाता है। अब तक कितने लोगों के कष्ट दूर कर चुके? ज्योतराम जी ने कम से कम भी लाखों लोगों का बेड़ा पार कर दिया होगा। और बेकायदा आंखों में फोन नंबर प्रमाण सब दे सकते हैं। और A to Z किसी से भी पूछ लो, ना किसी से मांगा ना किसी का गल काटा, आपका ही इतना व्योत कर दिया कि आप अपने आप चढ़ा जाओ। तो आगामी क्या प्लानिंग रहने वाली है, जिस तरह से कार्यक्रम है या जागरण उसको लेकर? हमारी आगे से प्रोग्राम ये होता है, जैसे हनुमान जयंती हो, अब शिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि को हम बहुत विशाल भंडारा करते हैं, जागरण करते हैं और शिविर का भी आयोजन करेंगे अब की बार से। क्योंकि हमने तो इस समाज सेवा के लिए तन मन धन सब कुछ इसी में लगा जाना, ना कुछ बिटोड़ के ले जाना और ना कुछ ले आए ना लेके जाना। आमतौर पर जो महाराज होते हैं वो बड़े बड़े रूम में एसी लगाकर आराम करते हैं, लेकिन आप पूरी गर्मी में बैठे रहते हैं पूरा दिन। ऐसा होता है कि भक्ति हमेशा अपने आत्म से जागरूक होती है। एसी में बैठ के आप भजन करने की कोशिश कीजिएगा तो आप दूसरे से नहीं मिल पाओगे। और भगत का काम होता है खुद तो जाग्या, इस जगत को भी जगाना। अगर जगत को ही आपने ना जगाया तो भक्ति की क्यों? जब भक्ति के बारे में आपने ज्ञान ही नहीं है तो फिर आपने भक्ति का बेड़ा ही क्यों उठाया? और आप ही नरक में पड़ रहे हैं तो आप दूसरे को कैसे जगाओगे? हमारी तो ये सोच है कि खुद भी जागो और एक एक आदमी को जगाओ। ये बड़े बड़े महात्मा और शांति स्वामी बन के तो बैठ जाते हैं, जब वो किसी को शिक्षा ही ना दे रहे तो वो स्वामी क्या का होया? हम तो अपनी भक्ति को ये मानते हैं कि हर एक आदमी को शिक्षा देनी चाहिए, गाइड करना चाहिए। भाई कोई गरीब है, निर्धन है, कोई बेटी ब्याहने योग्य है, उसका जुगाड़ नहीं है, चाहे 5 रुपए का भी हो तो उसका सारा लगा के सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से अगर बात करें, आपको तमाम जो भभूता सिद्ध जी हैं, निरंजन नाथ जी हैं, उनके बारे में तमाम नॉलेज है। ऐसे में हमने कई दफा देखा है जो मंदिरों में साधु बैठे होते हैं उनको मंदिर के बारे में ही नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, खुद ज्ञान नहीं है तो किसी के नजदीक लग के ज्ञान ले लेना चाहिए। और ये मत समझो कि हमारा पेट भरना है। आप संत लाइन पे आ बैठे हो तो उसका हक बनता है कि मेरे पूरे भारत का भला हो, मेरे पूरे विश्व का कल्याण हो। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि मेरा पेट भरे, मेरे बच्चे एसी में सोए, बाकी सारा जगत चाहे कुल्लू में को पीड़ा जाए। भगत का मतलब होता कि हर इंसान को सुख मिले, शांति मिले और एक आदमी को उज्ज्वल भविष्य हो। लेकिन भक्ति यहाँ रही कहाँ है? समाज यही सोचता कि तेरा नाम और कुछ नहीं, क्या भगवान नहीं है?
उस भगवान का ही तो दिया सब खाते हैं, और भगवान से पहले आज भगत खुद भगवान बने बैठे हैं, तो उनका क्या करें हम। हमारा तो उनके लिए ये प्रमाण है कि भाई अच्छी भक्ति करो, अच्छी शिक्षा पैदा करो। इस भारत देश के अंदर से आडंबर, ढोंग, दिखावा, पाखंड को खत्म करो, और अच्छे संस्कार आप पैदा करोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। जी जी। आपके घर में संस्कार अच्छे होंगे तो आपके बेटा बेटी ऐसे काम नहीं करेंगे कि कहीं जाके लव जी आदमी फंस गया, लव मैरिज में बढ़ गई, नहीं बढ़ेंगी। अगर आपके विचार अच्छे हैं, सच्चे हैं, और परमात्मा के अच्छे संस्कार और भक्ति ली हुई है, आपका सर्वनाश तो कारण यही हो रहा कि आपके घर में एकता है ही नहीं, शांति नहीं, भजन नहीं, भक्ति नहीं। कोई दारू में डूबा, कोई मांस में डूबा है, उसको ख्याल ही नहीं अपने परिवार का, तो बताओ भला कैसे होगा हमारे देश का। इंसान सारा दिन दिहाड़ी करता है 200 रुपए की, और 250 रुपए की शराब पी के नमक चाट के आ जाता, तो अपने बच्चों को कहाँ मिनिस्टर बनाएगा। और फिर कहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। वो खुद ही नहीं करते तो उनके बच्चे क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही डाके मारेंगे। तो हमारा तो ये कहना है कि हर इंसान को अच्छी और सच्ची भक्ति करनी चाहिए। मेरे ज्योतिराम जी भगवान के नाम पे भी मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, पर बतेरे देखे हैं कि टोने भी कराते हैं, टोटके भी कराते हैं, ढोंग भी कराते हैं, 41 दिन सोयाबीन नाकाले कुत्तियों को कढ़ाई भी खुआते हैं। लेकिन मेरे ज्योतिराम जी की भक्ति है एक शिव भक्ति, शाकाहारी भक्ति है। सुबह शाम जोत बत्ती करो, और घर में चाय पानी में गंगा जल विभूति सेवन करो, और ओम नमः शिवाय श्री ज्योतिराम जी देवाय का जाप करो। मेरे बाबा इससे फालतू कुछ नहीं मांगते। तो बाबा की कृपा रहती है, हर आने वाले सेवक को संतुष्ट करते हैं ज्योतिराम जी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है यहाँ। कोई पाखंड, ढोंग, दिखावा, बुकावा, कोई मांग, कोई फीस, ऐसा नहीं है। किसी को शक हो, संख्या हो, आधी रात आइए, आजमाइए। मेरे बाबा का 24 घंटे दरबार खुला, हर मंगलवार शनिवार को यहाँ दरबार बढ़ता है, और हजारों में यात्री आते हैं, आके अपने मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ आजाद भगत, जो कि डाहुला गांव में धाम है। ऐसे में कहीं ना कहीं दावा भी किया है और उस पर खरा भी उतरे हैं। ऐसे में जो पाखंडी लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये दिशा देने का काम भी कर रहे हैं, ताकि ऐसे पाखंडी लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आए और वो लोगों को आस्था के नाम पर न भटकाए। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो आस्था के साथ काम होता है, विश्वास के साथ काम होता है, किसी से किसी प्रकार की डिमांड नहीं की जाती है। इंडिया 18 के लिए सोहन पोरिया की रिपोर्ट।